दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अमाइन एक अल्कोहल, तो प्रिंसिपल किसे माना जाता है? अल्कोहल। इसे लोएस्ट नंबर दो, 1 2 3 4। 1 पे ब्रोमो एंड 1 पे, इसको हम अमाइनो कहते हैं अगर NH2 हो, लेकिन अगर N पे मिथाइल लगा है तो उसे पहले लिखा जाता है NN डाई मिथाइल अमाइनो। तो इसका नेम लिख लो, ये वाली साइड चेन का क्या नेम है? इसे N, डाई मिथाइल अमाइनो बोला जाता है। ठीक है, अकेला NH2 होता है अमाइनो, N पे अगर आगे कुछ लग जाता तो N मिथाइल करके लिखते हैं ना, तो इसे N पे दो मिथाइल है, NN डाई मिथाइल है, अमाइनो ही है। अब इसमें दो साइड चेन है, एक तो ब्रोमो है 1 पे लिख दो, एक 1 पे ये लिख दो NN डाई मिथाइल अमाइनो। 4 का चेन है ब्यूटेन, 2 पे क्या आ रहा है? ओल, तो ऐसे बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। आगे चेक करो 22। ऑक्सो प्रीफिक्स आ जाएगा, एल्डिहाइड का मेन सफिक्स आ जाएगा। 1 2 3। कीटोन का क्या होता है? 2 पे ऑक्सो ब्यूटेनल। लिख लो, कई जगह पुरानी बुक्स में ऑक्सो की जगह कीटो भी लिखा मिलेगा। कीटोन का प्रीफिक्स कीटो भी होता था, लेटेस्ट ऑक्सो है, तो हो सकता है कहीं तुम्हें कीटो लिखा मिल जाए। कीटोन से याद रखो कीटो। ठीक है, नया वाला जो एनसीईआरटी में दिया दैट इज ऑक्सो। ठीक, मींस कीटो और ऑक्सो में से अगर एक चूज करना तो ऑक्सो। हाँ, है ही नहीं ऑक्सो, कीटो दिया तो फिर मान लो भी पुराना ले लिया उसने, कहीं क्वेश्चन पुराना उठा लिया कीटो। ठीक, आगे लास्ट एक 30 है। 30 में ट्रिपल और डबल दोनों लेने हैं बेटा मेन चेन में। तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा नंबरिंग, आई थिंक। क्यों स्टार्ट होगा डबल से? हाँ, लोएस्ट सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला 1 डैश 2 डैश 3 डैश 5 पे प्रोप 1 डैश इनाइल। मेन चेन बन रहा है 8 का ऑक्टा 1 3 डाई इन 7 आइन, ये बनेगा। ठीक है, हमने दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में लेके ये बन गया ऑक्टा 1 3 डाई इन 7 आइन। 5 पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा जाएगा प्रॉप 1 डैश इनाइल। ठीक है, आइन लेना जरूरी है बेटा, आइन और इन में से इज आर डेरिवेटिव ऑफ आइंस, इसलिए ऐसे कहते हैं। ठीक है, और कोई है? 40 तक कोई? 50 45 तक चेक कर लो कोई। 44 42 42 देख लो पहले। मेन फंक्शन में अमाइड को मानते हैं या एसिड को मानते हैं बताओ? 1 2 3 ऐसे कर लो। अमाइड का प्रीफिक्स किससे याद है? कार्बोमाइल, तो लिखो 4। कितने पे आ गया? 2 पे कार्बोमाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? कार्बोमाइल कर लो, कोई बात नहीं, आप कार्बोमाइल कर लो काट के। C1SU का हमने प्रीफिक्स क्या किया? एनसीईआरटी में जो दिया हम वो करेंगे, कार्बोमाइल। ठीक है, कार्बोक्सामाइड नहीं आएगा। कार्बोक्सामाइड कब आता है? जब सुफिक्स हो, गलत दिया हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सामाइड सुफिक्स होता है प्रीफिक्स।
सफिक्स होता है तो वो गलत है, ठीक है, कार्बोमाइल करना। आगे देखो, और कोई 44 कोई बताना चाहता, किसी ने किया हो 44 का आंसर? कौन सा मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप माने? फिर ये कार्बोमाइल है, लेकिन कार्बोमाइल में एन पे क्या लगा हुआ है? तो फिर एन मिथाइल कार्बोमाइल, इसे क्या कह देंगे? एन मिथाइल कार्बोमाइल। 4 पे एन मिथाइल कार्बोमाइल। साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक करो, कार्बोमाइल में भी आगे एन मिथाइल एन इथाइल आ जाते हैं, आपको बताए थे, है ना? 45 तक और कोई? 50 तक चेक करो कोई। 47 कर रहे हैं। 47 में दो फंक्शन ग्रुप है, कीटोन और एस्टर। बताओ किसे मेन मानोगे आप? एस्टर को। एस्टर में 1 2 3 2 पे कौन सा प्रीफिक्स आएगा? कीटोन का क्या प्रीफिक्स होता है? ऑक्सो। ब्यूटेनोइड बन जाएगा। हाँ, ये वाला 1 डैश 2 डैश वैसे तो इथाइल था, लेकिन आगे 2 डैश पे क्या लगा हुआ है? अमाइनो, तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा 2 डैश अमाइनो इथाइल। ऐसा पहले भी किया, ब्रोमो आया था उसमें। तो अल्काइल जो एस्टर वाला है, दैट कैन आल्सो बी कॉम्प्लेक्स, उसे कॉम्प्लेक्स बना के कर दो, ठीक है। 1 डैश 2 डैश 2 डैश अमाइनो इथाइल। C6H5 के लिए एन फिनाइल है, सेम ही है। 46 में C6H5 क्या होता है? हाँ, इसमें पीछे गलत है, 2 ऑक्सो पहले आएगा, एन फिनाइल बाद में आएगा। अल्फाबेटिकल चेंज है, 46 करेक्ट कर लो, चेंज कर लो। ओ से ऑक्सो पहले आएगा, ठीक है। फिनाइल एन फिनाइल अमाइनो बाद में आएगा, तो 46 का आंसर चेंज कर, ठीक है, हो जाएगा। और कोई? 49। हाँ, ये इथाइल को जैसे ऐसे किया, तुम खुद करके देखो, ये वाला 1 डैश 2 डैश एस्टर का इथाइल है। ओ के साथ वाला 1 डैश 2 डैश करके देखो, 49 में क्या नेम लिखोगे? वन डैश 2 डैश 3 डैश, ब्रैकेट में बताओ क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट में? 3 डैश अमाइनो 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। तो ये ब्रैकेट में लिख लो, 3 डैश अमाइनो 2 डैश ब्रोमो है क्या? प्रोपाइल। वैसे बनेगा प्रोपेनोइड, एस्टर है 3 के लिए, क्या बनेगा? प्रोपेनोइड, ठीक है। तो प्रोपेनोइड वैसे आएगा। चेंज कर लो बेटा, ब्रोमो पहले कर लो अगर नहीं लिखा तो। 50 में भी लिखना, अल्फाबेटिकली आगे पीछे लिखा तो ब्रोमो आगे आएगा, पहले आएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा एन इथाइल, फिर आएगा एन मिथाइल, फिर आएगा प्रोपेनामाइन, ऐसे आ जाए, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ ले। जीआरबी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते, ठीक है। सॉर्ट एग्जांपल है ना जीआरबी में, चेक करो जाके, उसमें वो आप सारे कर सकते हो बीच में से, ठीक है। कोई नहीं आता सर्कल कर लो, लिख के लेके आओ। कोई भी डाउट है डेली मेरे से पूछो जाते हुए 12:30, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं,
नेमिंग का एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, राइट डाउन। नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड डेरिवेटिव की नेमिंग पर। Naming of benzene and its derivatives. डेरिवेटिव के लिए कोई बहुत ज्यादा खास रूल नहीं बनाए हमने। रीजन एक ये है क्योंकि बेंजीन में बहुत ज्यादा कॉमन नेम है जो हमने एक्सेप्ट कर लिए आईयूपीएसी में, तो इसमें थोड़ा सा हमें क्रैम ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि किसी का नेम टॉलुइन है तो वो आईयूपीएसी में है। जैसे बेंजीन खुद में एक कॉमन नेम था क्योंकि इसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते आईयूपीएसी, देखना कैसे लिखते इसका नेम। इट मस्ट बी हेक्स साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन। तो शुरुआत ही यहां से हो रही है नहीं। ये नेम क्या रखा है इसका? बेंजीन। इस वजह से इसमें आपको थोड़ा सा क्रैमिंग बुकलेट में मैंने लिख के दिए हैं, बुक में कोई एनसीईआरटी में खासकर लिखे मिले वो याद करने पड़ेंगे भी। हाँ इसको ये कहते हैं तो विदाउट रूल है, कहते हैं तो कहते हैं, नाम दिया तो स्टार्ट ही जब यहाँ से हो रहा है वो कहता नहीं ऐसा कहना नहीं, क्या कहना है? बेंजीन। इसीलिए इसे अलग से पढ़ाया जा रहा है लास्ट पे। बिल्कुल रेयर है कभी इसमें से क्वेश्चन आया हो, रेयर, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉमन नेम हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि आगे हमें जरूरत पड़ेगी, हमें नाम तो पढ़ना ही पड़ेंगे तभी रिएक्शन समझ आएंगे। ठीक है, तो पहली बात इसका यूपीएससी नेम बेंजीन है। दिस इज नॉट साइक्लोहेक्स 135। रीजन रेजोनेंस रहता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्लियर नहीं है, हर जगह घूमता है, जिसकी वजह से हम हमेशा रिंग दिखाते हैं भी डबल बॉन्ड हमें पता नहीं कहाँ पे है। तो कभी भी ये डबल बॉन्ड देगा आपको लोअर सेट करने की जरूरत नहीं है, इधर से या इधर से नहीं, ये आपको ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है, और इसका यूपीएससी नेम लिख लो, बेंजीन कहना है। आईयूपीएससी नेम ही बेंजीन। ठीक है, तो अब इसका हम नेम लिखेंगे, फिर कौन कौन से आईयूपीएससी में एक्सेप्टेड है। साइक्लोहेक्सा कहना ही नहीं, बेंजीन कहना है। फिर जो 9-10 फंक्शन ग्रुप है, 10 है हमारे पास एसओसीएच को इंक्लूड करके, वो 200 में लिख देता हूँ, बाकी सेम है। उनको लोएस्ट नंबर देके फिर साइड चेन होगी, कोई उसे लोएस्ट नंबर दे लो, लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सारा कुछ सेम ही करेंगे। ठीक है, बस वो कॉमन नेम कौन कौन से है वो हम लिख लेते हैं, कौन कौन से हमें याद करने पड़ेंगे। फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं COOH से। अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? COOH। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में दिखाए राइट साइड या लेफ्ट साइड, आपको उनमें कुछ नहीं लेना, लोएस्ट नंबर इसे देना है। इसे देने के बाद सीधा स्किप कर दो मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल, सीधा किसे दे दो? साइड चेन। मान लो यहाँ ब्रोमो लगा है तो बस 1 इसे देके 3 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो। बस इतना करना है। ठीक है, इसके 2 तरह के नेम बनते हैं बेटा। कॉमन नेम कुछ एक हैं जो एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी है। वैसे इसका नेम बनना चाहिए COOH के लिए साइक्लिक में आपने सफिक्स क्या लिया है COOH के लिए, तो इसका बनना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये है कि बेंजीन बोलना है, चलो तो बेंजीन लगाने के बाद क्या लगा देंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा। तो ये बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बन ही गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी बना रखा है, हम इसे ओएक भी कहते थे ना COOH को, इसका शॉर्ट फॉर्म ओएक ले लिया, शॉर्ट नेम। बेंजीन का भी थोड़ा सा छोटा कर दिया, बेंज वर्ड रख लिया अकेला, बेंज, और उनको जोड़ रहे हैं बेंज ओएक, बेंज ओएक। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक छोटा नेम तैयार किया। वो कैसे किया? उधर से भी शॉर्ट फॉर्म उठा लिया, ओएक पता है हमें, इधर से उठा लिया बेंज।
तो हम क्या बोल देंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये वैसे तो देखो बनता नहीं, वैसे तो ज्यादा सही नेम क्या बनता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, लेकिन हाँ एक्सेप्टेड है आईयूपीएसी में। तो हम ऐसे दो नेम लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, एक तो जो सफिक्स साइक्लिक में आपने पढ़ी है वो वाली, उसमें तो ऐसे याद करो भी, इधर से कंप्लीट बेंजीन लिखना है, इधर से भी कंप्लीट लिखना है, एक इधर से छोटा लिख लेना है, उधर से भी छोटा वाला उठाना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों सही है। ठीक है, तो पहले ट्राई कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन ग्रुप SO3H है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा नेम तभी बनेगा बेटा अगर सल्फोनिक का कोई अलग से आपने सफिक्स पढ़ा है। क्या सल्फोनिक का कोई शोर्ट वाला सफिक्स पढ़ा है? ये तो पूरा ही रहता है सल्फोनिक, नहीं वो तो प्रीफिक्स था, सल्फो इज प्रीफिक्स। तो सल्फोनिक का तो कोई है ही नहीं, है नहीं, तो फिर वैसे छोड़ दो, ये नहीं बनेगा। एक ही है ना, जिनका है उन्हीं का बना सकते हैं ना। इसके दो थे, कार्बोक्सिलिक था, तो एक था, तो मैंने दोनों बना दिए अलग अलग। जिसके है ही नहीं फिर मैं क्या करूं, नहीं बनाएंगे, है ना। थर्ड, थर्ड नंबर पे किसी को याद है क्या आता है, एस्टर। तो बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा रहे हैं। और एस्टर का पहले साइक्लिक वाला सफिक्स बताओ, साइक्लिक में कार्बोक्सिलेट, तो फिर मेन तो बनना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो एक तो बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलेट। लेकिन अगर छोटे वाला बनाए हम, कॉमन नेम क्या बनता है, बेंज प्लस ओएट, क्या बन जाएगा, बेंजोएट। तो इसका क्या नेम बन जाता है, बेंजोएट। दिस इज बेंजोएट। ठीक है, कर लोगे। हाँ, दोनों में से ज्यादा सही वाला ये है, लेकिन अगर आपको जेई में मोर देन वन आते हैं तो ये दोनों आंसर सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही। मोर देन वन में ए और बी दोनों चॉइस थे। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, COCl। ये खुद ट्राई करो जरा बना के, दोनों सफिक्स किसी को याद है COCl की, कार्बोनिल क्लोराइड, ओएल क्लोराइड। तो पहले तो बड़े वाला नेम बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड पूरा लिखना तो क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। कंप्लीट कैसे बनेगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये बन जाएगा। ठीक है, कोई शॉर्ट वाला बता सकता है, दोनों छोटे लेके, बेंज ऑयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल। बाकी सेम है बेटा, इसे एक नंबर देके कोई 2 पे नाइट्रो लग जाए, 3 पे फ्लोरो लग जाए, 4 पे मिथाइल लग जाए, अल्फाबेटिकली राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड। डबल बॉन्ड को नहीं देखना, किसे देखना है, साइड चेन को, लोअर सेट बनाना है। हो सकता है क्लॉकवाइज सही आ जाए, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज, वो सारे रूल सेम है, उसमें कुछ नहीं। हो सकता है कॉम्प्लेक्स आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। दो फंक्शन ग्रुप आ जाए, एक मेन आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे किसी को याद है, NH2 अमाइड आता है, अमाइड के दो सफिक्स बोल दो, कार्बोक्सामाइड एंड अमाइड। तो पहले कार्बोक्सामाइड अगर पूरा लिखते हैं तो बेंजीन भी पूरा लिखो, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड, छोटा बोल दो बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। जो कॉमन नेम था वो बेंजामाइड बन गया। और आपको ज्यादातर जो आप पढ़ोगे +2 में चैप्टर, वो ये ज्यादा मिलेंगे, है ना। हम तो पढ़ा रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा ये वाले मिलेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि रूल्स कम इंपॉर्टेंट है, लिखा हो बुक में जो मर्जी लिख दे। फैक्ट ये है कि हम पढ़ेंगे ये वाले बेंजोइक ही पढ़ेंगे, हम बेंजोइक ही पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, लिखने में कहीं कुछ लिख देगा, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, लिखा मैटर नहीं करता, जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैटर करता। ठीक है, नेक्स्ट, CN आता है। CN के दो आते हैं, या तो कार्बोनाइट्राइल या अकेला नाइट्राइल, बना दो, दोनों नेम बना दो। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल पूरा आ जाएगा, बेंजीन
कार्बोनाइट्राइल, या फिर क्या आ जाएगा अकेला बेंज नाइट्राइल, ओनली बेंज नाइट्राइल। तो इसमें तो हमने कुछ नया सीखा, ऐसे आपको इम्पोर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ट्रिक बन गई कि हमने एक तो वही बनाना है पूरा जो हमने साइक्लिक का बनाया सही वाला, एक थोड़े शॉर्ट वाले बनाए हैं, शॉर्ट में फिर बेंजीन का छोटा ले लिया बेंज, उधर से छोटा ओएल ओएल ओएट अमाइड ऐसे होता, ठीक है। सेवंथ वाले में एल्डिहाइड आता था, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, कार्ब होता है ना कार्बोएल्डिहाइड, बेंजल होता है लेकिन इसमें थोड़ा बेंज एल्डिहाइड ही रखा है उसने पूरा नेम, बेंज एल्डिहाइड। यहां से स्टार्ट हो गया जो हमें अलग से कॉमन नेम है भाई, कॉमन नेम में कौन सा कोई कोई ऐसा तो है नहीं भी ऐसे क्यों कर दिया, जब क्या ही है उसमें भी कॉमन नेम है, मैंने तो जो मुझे इजी लगा वो बोल दिया। बेंजाल्डिहाइड कहते हैं हमें अच्छा लगता है तो ठीक है बेंजाल्डिहाइड मान लेते हैं सारे, ठीक है। क्लियर है ना, कॉमन नेम तो ऐसे होंगे, रूल तो है नहीं कोई। ऐसे एट्थ में इसका कॉमन नेम तुमने शायद सुना हो कहीं, कहीं हमने केमिकल बॉन्डिंग में फिनोल बॉन्ड यूज किया था, हाँ तो वो कॉमन नेम था फिनोल। और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वैसे तो इसका बेंजीन ओल बोलना चाहिए, बेंजीन वन ओल, वन से ना लिखो है ना, वन ओल बेंजीन ओल, हम देखेंगे वन टू है ना, बेंजीन ओल बोलना चाहिए। लेकिन ज्यादा आपको मैक्सिमम 99% क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। तो ये फिनोल इतना कॉमन था कि सबको फिनोल ज्यादा इजी लगता था बेंजीनोल की बजाय। तो हमें तो पहचान करने के लिए नेम चाहिए, तो मैंने सबको बता दिया फिनोल ही यूज कर लो आईयूपीएससी में, ठीक है। ऐसे लास्ट कोई रह तो नहीं गया बीच में, कीटोन रह गया, ठीक है NH2, बेंजीनोमाइड से बेंजीन अमाइन, अच्छा बेंजीन अमाइन, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है एनिलीन, इसका कॉमन नेम क्या है, हाँ अल्फाबेटिकल वो सेम है, ए आ गया ना वहां तो ई काट दिया, बेंजीनमाइन, बेंजीनोल, नहीं बेंजीन रखो, ई रिटेन करो, बेंजीन अमाइन, क्योंकि अमाइन 1 2 3 हम लिखने वाले हैं, बेंजीन अमाइन, ठीक है। अल्कीन नहीं है ना, ये कौन सा इन वो वाला अल्कीन है। आगे देखो, इसका एक कॉमन नेम होता है एनिलीन, क्या नेम है, एनिलीन, तो हमें ज्यादा क्या मिलने वाला है, एनिलीन, ठीक है। कौन सा रह गया फंक्शन वो, कीटोन कभी बेंजीन में आ ही नहीं सकता। देखो अगर मैं बेंजीन पे कीटोन बनाऊं, क्या ये सही है स्ट्रक्चर, तो फिर कीटोन कभी आएगा ही, कीटोन अगर आएगा तो साइड चेन में आएगा, बेंजीन पे कीटोन आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के चार नहीं कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, बना के देखो कहीं भी बना लो, कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 4, एक ये डबल 5, तो कीटोन कभी होगा ही नहीं, इसलिए कीटोन बेंजीनोन बनेगा ही नहीं, है ना। तो 10 की जगह कितने फंक्शन ग्रुप रह गए, 9। तो आपको वैसे अगर देखा जाए दो ही याद करने पड़े, दो ही याद करने पड़े, कौन कौन से, फिनोल एंड एनिलीन, एक फिनोल करना पड़ा एक एनिलीन, अदरवाइज तो आपने सिंपल सीख लिया ट्रिक, बेंजीन पूरा है तो कार्बोक्सिलिक पूरा है, बेंज छोटे वाला है तो उधर से छोटे वाला ओ एक है, ऐसे याद कर लोगे बेटा, ठीक है। कुछ एक दो बातें और इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, पहला रूल लिख लो, रूल पहला अलग से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if two or more
सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, पहला रूल है if two or more similar functional groups are there, then common names are not accepted as IUPAC. If two or more similar functional groups are there, then common names are not accepted as IUPAC, है ना? फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे वाले थे ना बेंजोइक एसिड, वो तब तक है जब एक हो एक है, अगर दो आ जाएंगे फिर नहीं है, फिर नॉर्मल लिखोगे आप, जैसे बेंजीन 2 COH है, तो इसका जो नॉर्मल बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक के अकॉर्डिंगली तो अलाउड नहीं है, क्या होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो वाला बनेगा। लेकिन अगर यहां भी तुम शॉर्ट करके बेंज 1,2 डाई OH करोगे वो गलत है। तो OH वाला सिर्फ तब तक अलाउड है जब तक कितने फंक्शन ग्रुप हैं 1, क्योंकि एक्चुअल में कॉमन नेम एक्सेप्ट किया हुआ है किसमें, IUPAC। ठीक है, तो इसका नेम एक राइट वाला लिख लो, ये बनेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही वाला है। लेकिन अगर आप शॉर्ट वाला लिखते हो बेंज 1,2 डाई ओइक एसिड, ये रॉन्ग है। जैसे फिनोल है तो फिनोल 1,2 डायोल नहीं कहना आपने, ऐसे नहीं होगा फिन 1,2 डायोल, नहीं, फिनोल तब तक है जब तक एक OH है, जब 2 OH आ जाएंगे फिनोल खत्म हो गया, फिनोल नहीं कहना। अब आएगा बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है, ऐसे कर ले, दिस इज ओनली बेंजीन 1,2 डाई, कर लोगे बेटा, ये समझ आ गया? तो एक तो ये याद रखो भी, छोटे वाले जो शॉर्टकट हमने यूज किए हैं वो तब तक यूज होंगे जब तक सिंगल है, दो है तो यूज नहीं। क्लियर है? सेकंड लिख लो, सेकंड रूल इज बेंजीन कैन बी यूज्ड एज प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, बेंजीन कैन बी यूज्ड एज प्रीफिक्स, दैट इज, नाम क्या रखना प्रीफिक्स का, फिनाइल। अगर ये कभी प्रीफिक्स आता तो इसे क्या करना है, फिनाइल। लेकिन प्रीफिक्स के लिए रूल सेम है, अगर कभी प्रीफिक्स कब कब यूज होगा, पहला केस, अगर कभी साथ वाली चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, साथ वाली चेन में क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, तो हमें पता ऑब्वियसली इसे मेन मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, साइड चेन, ये साइड चेन को क्या कहेंगे, फिनाइल। तो बेंजीन का प्रीफिक्स अलग नेम है, क्या कहते हैं, फिनाइल। इसे बहुत बार ऐसे लिख देगा C6H5, C6H5 इज बेंजीन लगा हुआ है, कई बार कंडेंस फॉर्मूला लिख देता है C6H5, तो इसे भी फिनाइल कहना है। ठीक है जी, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसमें एक चीज और दी है उसने, फंक्शन ग्रुप इंक्लूडिंग प्रीफिक्सेस, इंक्लूडिंग हेलोजन, इंक्लूडिंग नाइट्रो, इंक्लूडिंग जो हमने ऐसे अलग से पढ़े ना, जिन्हें प्रीफिक्स कहते थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन्हें भी एग्जैक्टली वो कहता फंक्शन ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ COOH या OH लगा फिर तो ऑब्वियस है, फिर तो है ही है, इसे क्या मानेंगे, मेन चेन। लेकिन अगर यहाँ क्लोरो भी लग गया, अगर यहाँ क्लोरो भी लग गया या ब्रोमो भी लग गया, चेन 4 की हो या 5 की हो या 6 की है, चेन रहेगी छोटी। वैसे तो साइक्लिक में तो रूल ये किया था भी चेन जिसकी बड़ी है उसे मेन मानेंगे हम, लेकिन बेंजीन में एक और चीज है, वो कहता है अगर यहाँ क्लोरो या ब्रोमो भी लग गए तब भी आप मेन चेन इसी को मानो, तब भी ये क्या माना जाएगा, प्रीफिक्स, ये एक नई चीज। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप इंक्लूडिंग साइड चेन्स, इंक्लूडिंग साइड चेन कौन कौन सी है, हेलोजन्स, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, ये आ जाए तब भी ऐसे कई। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जांपल कर रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है
बेंजीन आ गया, ये ब्रोमो है, तो मुझे इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर देने हैं बेटा। ये क्या मानना है, C6H5, क्योंकि फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कीटोन। तो कीटोन अगर फंक्शन ग्रुप है तो हमें जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या मानना है, मेन। दूसरे को साइक्लिक में भी यही करते थे, साइक्लिक को क्या मान लेते थे, साइड चेन। तो अब इसे साइड चेन कहना है, और साइड चेन क्या नाम देना है, प्रीफिक्स फिनाइल। करेगा कोई नेम इसका? दो साइड चेन हैं, बैठ जा संजय, थोड़ी देर में फ्री हो रहा हूँ। क्या साइड चेन है बेटा, दो, एक तो ब्रोमो है, एक फिनाइल है ना। 4 पे पहले ब्रोमो लिख दे, तो इसका नेम लिख लो 4 ब्रोमो। 1 पे क्या है, फिनाइल है, क्या हेक्स एन, कितने पे ऑन, 3 पे ऑन। ठीक है, तो ये तो चलो नॉर्मल बनता भी है, तो साइक्लिक वाला ही रूल आ गया। अभी साइक्लिक और ओपन चेन में से मेन चेन सेलेक्ट करते थे। मेन चेन इज दैट विच कंटेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन या मैक्सिमम साइड चेन्स। ठीक है, सेम रूल ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या आ रहा है, दोनों करके देखो। अब वैसे तो ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन है। साइक्लिक और ओपन चेन में से एक मेन सिलेक्ट करना है, इस पे फोकस करो बेटा। ये साइक्लिक है, बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, डाला या नहीं डाला। ये बेंजीन है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक और इसमें से एक ओपन चेन या ये साइक्लिक मेन मानना है। मेन वो होगा जिसमें पहले फंक्शन ग्रुप है, दोनों में ही है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों में ही है नहीं। मैक्सिमम कार्बन है, हो जाएगा फिर। मैक्सिमम कार्बन किसमें है, साइक्लिक। तो ये 1 2 3 4 5 6 इसे साइड चेन मानेंगे। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। ठीक है, कितने पे लगा, 1 पे है, क्या साइक्लो हेक्सेन। लेकिन ये बेंजीन में भी होना चाहिए था ना, बेंजीन में वो कहता है ऐसा है नहीं। बेंजीन में हम इसे भी फंक्शन ग्रुप की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं हेलोजन को। तो अगर इस पे हेलोजन आ गया तो आप इसे 1 1 2 3 4 इसे क्या मानोगे, 4 पे फिनाइल। तो 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्या है, फिनाइल। नेम क्या आएगा, ब्यूटेन। तो ये एक नई चीज है, ये एक नया रूल है। ठीक है, लोएस्ट नंबर 2 इसलिए भी अल्फाबेटिकली ब्रोमो आ रहा है। 2 ब्रोमो 4 फिनाइल है, क्या ब्यूटेन। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। जो मेन रूल था हमारा, सिलेक्ट दैट चेन एज मेन चेन विच है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, वो नहीं है तो डबल बॉन्ड, वो नहीं है तो नंबर ऑफ। अब जबकि डबल बॉन्ड है बेंजीन में, डबल बॉन्ड भी है बेंजीन में, तब भी रूल हमारा अपसेट हो रहा है। डबल बॉन्ड तो बेंजीन में है, हम मेन चेन किसे मान रहे हैं, साइड वाले को, लेकिन जो दिया। ठीक है, तो हमें इसे साइड चेन ही मानना है। इसे साइड चेन मान के 4 पे क्या लिखना है, फिनाइल है, क्या 4 के लिए, ब्यूटेन। किसमें बेटा, एक है ना, बोल दो। हाँ, इसमें, इसके ऊपर वाले में क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, ब्यूटाइल आएगा। ठीक है, अब ये चेंज समझ आ गया कि हमने फिनाइल ज्यादा यूज करना है। काफी जगह आपको फिनाइल लिखा मिलेगा। हो जाएगा अभी लास्ट एक और रूल लिख लो। अगर सिर्फ सिर्फ अल्काइल ग्रुप साइड चेन है, अल्काइल ग्रुप is only attached with benzene,
तब भी हमने हमेशा फिनाइल साइड चेन माननी है, हमेशा साइड चेन क्या माननी है, फिनाइल दो छोड़ के, मिथाइल एंड इथाइल। मिथाइल इथाइल सिर्फ दो केस में, ओपन चेन is selected as main chain except methyl and ethyl, मिथाइल बेंजीन एंड इथाइल बेंजीन, इन दो के केस के छोड़ के अगर इसमें 3 कार्बन आए थे प्रोपाइल तो हम फिनाइल लेते बेटा साइड चेन, फिनाइल लेके आगे क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, फिनाइल प्रोपेन, फिनाइल ब्यूटेन, फिनाइल पेंटेन। बात समझ आ रही है? तो इसमें फिनाइल भी काफी ज्यादा प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो इसे सिर्फ इस केस में अलाउड है मिथाइल बेंजीन, इसे कहते हैं इथाइल बेंजीन। लेकिन जैसे आप प्रोपाइल पे चल जाओगे, जैसे मान लो ये है, तो इसमें प्रोपेन मेन मानना है, उसने 2 पे क्या लगाया, फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। मीन ओपन चेन में बेंजीन अकेला लगा है, बेंजीन पे कुछ नहीं लगा, अगर अकेला बेंजीन लगा, बेंजीन पे आगे कुछ नहीं लगा, तो ज्यादा चांसेस हैं कि बेंजीन को वो क्या बोलेगा, फिनाइल, ऐसे मान के चलो। तो ज्यादा चांस है, अगर अकेली सिंपल बेंजीन दिखाई है, बेंजीन के ऊपर क्लोरो ब्रोमो फंक्शन ग्रुप नहीं लगा, तो उसके ज्यादा चांस है कि वो क्या बोला जाए, फिनाइल। सिर्फ दो को छोड़ के, मिथाइल और इथाइल बेंजीन है, बाकी ज्यादातर ये फिनाइल बोला जाएगा, फिनाइल ब्यूटेन, फिनाइल पेंटेन, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल, ऐसे बोला जाएगा। हो जाएगा बेटा? तो ये भी इसका अलग से एक रूल कर लोगे। मिथाइल बेंजीन का भी कॉमन नेम जो आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, लिख लो, टॉलुइन काफी यूज होगा, टॉलुइन। टॉलुइन भी वैसे तो इसका कॉमन नेम है, लेकिन टॉलुइन भी आईयूपीएसी नेम में इंक्लूडेड है, ये कॉमन नेम आईयूपीएसी में इंक्लूडेड है, टॉलुइन। हो जाएगा? फिर से देखो, फर्स्ट रूल क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर फंक्शन ग्रुप आता है तो हम उसके दो तरह के नेम लिखेंगे, एक तो प्रॉपर बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एक छोटे वाला बनाया जो कॉमन है, वो क्या है, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर COCl लगा तो उसके दो नेम पॉसिबल है, कौन कौन से, बोलो, COCl के लिए क्या क्या पॉसिबल है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर छोटे वाला ऐसे बना, ठीक है। लेकिन ये रूल, पहला रूल, ये रूल सिर्फ तब तक अलाउड है जब तक फंक्शन ग्रुप कितने हैं, 1। जैसे एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो कौन से कट जाएंगे, जो शॉर्ट वाले थे, बेंजोइक नहीं बोलेंगे, बेंजोइल नहीं बोलेंगे, पूरा ही बोलेंगे। इसका मतलब ज्यादा सही वाला बेंजीन जो साइक्लिक वाला था वही ज्यादा सही, पहला रूल। दूसरा रूल, मेन चेन से बहुत कम सिलेक्ट होता है, अगर साथ में ओपन चेन आ गया, ओपन चेन के ऊपर कोई भी फंक्शन ग्रुप आ गया, इवन कोई साइड चेन ही आ गई, तो चाहे नंबर ऑफ कार्बन कम हो, हम इसे साइड चेन मानेंगे, प्रीफिक्स फिनाइल। तीसरा, ओपन चेन में सिर्फ ओपन चेन आ जाए, कुछ भी ना आए, लेकिन वो 3 कार्बन से ज्यादा बड़ी हो, तब भी हम क्या मानेंगे, फिनाइल। सिर्फ दो केस में मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन अलाउड है, बाकी सारे फिनाइल लेके, फिनाइल प्रोपेन, फिनाइल ब्यूटेन, ऐसे बनाए। हो जाएगा? ये दो रूल अलग से याद है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, देखो पहला केस करके देखो, ये फंक्शन ग्रुप पहचानो कौन सा है, मेन फंक्शन ग्रुप पहचानना है। बताओ इसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, COH। अगर बेंजीन पे COH है तो अभी कॉपी से देखोगे, मैंने इसके दो नेम लिखने सिखाए हैं आपको, कौन कौन से हैं। पहला बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा, अब इसे बेंजोइक मान के आप नेम कर सकते हो,
साइड चेन्स का क्या क्या नेम है ना, बेंजोइक मान के हम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मैंने बताया कि हम +2 पढ़ेंगे तो हमें चैप्टर आएगा पूरा, तो हमें ज्यादा क्या मिलने वाला है, बेंजोइक एसिड, है ना। हमारा सिर्फ एक ये नहीं ना कि एक क्वेश्चन पूछेगा, हमारा तो एक बेस है। हमें जब बोलना ही नहीं आता तो हम करेंगे क्या, उसके कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो इसे ज्यादा क्या बोला जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। अब फिर इसे एक नंबर देके बताओ लोएस्ट सेट किस सेट से बनेगा, क्लॉकवाइज, बाकी सेम लिखना है। 2 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजोइक एसिड। बस यहां मैं चेंज करूंगा, बेंजोइक एसिड कभी बेंजोएट, कभी बेंजोइल क्लोराइड, कभी बेंजामाइड, बेंजनाइट्राइल, कभी फिनोल, कभी एनिलीन, दो अलग से, ठीक है, हो जाएगा। तो अभी ये वाला हिस्सा आप कॉपी से देख लेना, हम शॉर्ट वाले लिख लिया एक बार कॉपी यहाँ पे, क्लास में शॉर्ट वाले करके देखते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, एस्टर। इसका कॉमन नेम जो एक्सेप्ट किया वो बनाओ, छोटे वाला, बेंजोएट। क्या बनेगा, बेंजोएट। साइड चेन को लोएस्ट नंबर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाए या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे एक दे दो, ये 2, ये 3, 4। डबल बॉन्ड देखना जानबूझ के इसमें बॉन्ड बना के लिखो, डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएगा ताकि तुम्हें लगे भी डबल बॉन्ड को इधर से लेना है, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड इधर दिखा रही है उसने जान के। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया कि नहीं ये तो बेंजीन है, तो तुम डबल बॉन्ड देखोगे ही नहीं, तुम वो वाला पार्ट स्किप कर दोगे। तुम क्या देखोगे, सीधा साइड चेन, क्योंकि तुम्हें पता भी डबल बॉन्ड की पोजीशन तो है ही नहीं, ये तो जानबूझ के दिखा रहा है बीच में क्या है, रिंग है, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, डबल बॉन्ड के तरफ नहीं जाना। कौन बता रहा है इसका नेम, क्रिश, वेरी गुड। सबसे आगे ये तो आएगा इथाइल, फिर क्या आएगा 4 ब्रोमो, फिर क्या आएगा 3 मिथाइल, बेंजोएट वाला लिख दूं मैं, बेंजोएट, ठीक है, बेंजोएट। थर्ड, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो पहले तो मुझे दो नाम इसके बनाने सिखाओ कि बेंजीन लगाते हैं तो क्या बनेगा, बेंज लगाते हैं तो क्या। अंकुश, अगर बेंजीन बोलना है मैंने तो मैं क्या बोलूंगा पीछे, ठीक, कार्बोक्सामाइड, फिर तो बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। लेकिन अगर आप बेंज बोलते हो तो अकेला अमाइड, ठीक है, बेंज अमाइड, दोनों लिखो, दोनों नेम लिखो, दोनों, बेंज अमाइड वाला भी लिखो, बेंजीन कार्बोक्सामाइड वाला भी लिखो, दोनों लिखो। कभी आंसर एक चूज करना हो तो ज्यादा बेटर कौन सा है, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। हाँ ये मोर देन वन है तो दोनों करेंगे जब बोथ दिया हो तो, क्योंकि एक्चुअली बेंजोमाइड इज कॉमन नेम। कनब बताना बेटा क्या बनेगा, ब्रोमो कितने नंबर पे है, 3 ब्रोमो राइट डाउन, 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या फिर नीचे लिख लो बेंज अमाइड, दोनों सही है, ठीक है, हो जाएगा। ये वाला फंक्शन ग्रुप पे जानना, COCl, तो इसे शॉर्ट वाला दे दो, क्या नेम बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड लिख के कैसे करना है हमें चेक करो, किस साइड से करें,
क्या ऊपर पहले जाए, ब्रोमो 2 आ जाएगा, नीचे से तो 3 आ रहे हैं ना, तो 1 2 3। बताओ क्या लिखे, 2 ब्रोमो, 5 नाइट्रो, बेंजोइल क्लोराइड। कर लोगे, बेंजोइल क्लोराइड करोगे ट्राई, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट, कॉपी से हेल्प ले लो। ये वाला आज सिखाया जो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसमें भी कॉम्प्लेक्स आया था ना सब्जेक्ट में, हमने भी की थी प्रैक्टिस। तो इसका सबसे आगे लिखा जाएगा ब्रैकेट में, फंक्शन ग्रुप क्या है ये, एस्टर ओइड बना लो, चाहे बेंजोइड वाला है ना, बेंजोइड शॉर्ट फॉर्म वाले बना लो। सेवंथ लास्ट पे करना, पहले बाकी कर लो, 8 9 6 ये कर लो। सेवंथ का नेम देखते हैं कौन सा ही बताता है। सेवंथ वाले को मिलेगा सेंटर फ्रेश, दिमाग की बत्ती जगा दे, यही होता है दिमाग की बत्ती जगा दे। मेंथोस, मेंटोस, मेंटोस मिलेगा, ये कहता है, ये लेके आएगा उद्धव। देखो किसी की जगती है तो बिना मेंटोस के। सुनो, गलत है, गलत है, नहीं जगी पूरी तरह। जगी, हम बता। वेरी गुड, वेरी, दोबारा बोलना। 4 डैश आ रहा है यार, किधर से भी ले ले। 4 डैश, इसे क्या प्रीफिक्स कहते हैं अमाइड वाले को, कार्बोमाइल, क्या कहते हैं, कार्बोमाइल। तो ब्रैकेट 4 डैश कार्बोमाइल फिनाइल, कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स है, साइड चेन की साइड से हम इसे फिनाइल कहते हैं, इसे कार्बोमाइल कहते हैं, कितना बड़ा इशू था, है ना। तो कॉम्प्लेक्स के लिए सीखे ना 1 डैश 2 डैश 3 डैश,
4 कार्बोमाइल फिनाइल है क्या? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलो बाकी करो, एक और करते हैं, दिमाग की बत्ती वाला करते हैं। फिफ्थ कौन बता रहा है मुझे? पहले हैंड रेज करो फिफ्थ के लिए। यस, वेरी गुड। राइट डाउन 3 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। राइट डाउन 3 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। डैश की तो जरूरत नहीं है ना। गुड। सेकंड कौन बता रहा है? जी आप बता रहे बेटा सेकंड क्वेश्चन। सुखमन सेकंड। गुरनूर आप बताओ। पहले 2 ब्रोमो। ठीक है, बाकी सारा पहले लिखो 2 ब्रोमो। अच्छा ठीक था तुम्हारा, दोबारा बोलना। इसका सही है अभी ब्रैकेट है ना। 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, फिर 2 ब्रोमो, इसे क्या बोलोगे? बेंजोएट। बेंजोएट सही है, क्योंकि ये वाला अल्काइल सबसे आगे लिखना होता है विदाउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें तो अल्फाबेटिकल फॉलो ही नहीं करना हमें, है ना, अदरवाइज तो ब्रोमो पहले आता। ठीक है, गुड। हो जाएगा, चेक करो। पूछना कुछ? प्रोपाइल, प्रोपाइल ही है बेटा, 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल, 2 डैश ब्रोमो प्रोपाइल। ठीक है, एट्थ का कोई बता दो। एट्थ में फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो कीटोन तो फिर साइड चेन में जाएगा। इट मीन फिर ये साइड चेन यूज होगी बेंजीन, और साइड चेन इसका बेंजीन नहीं होता, फिनाइल होता है ना। तो कीटोन इसमें आता ही नहीं कभी, कीटोन आएगा तो साइड चेन में आएगा। तो अब इसे फिनाइल मान के कीटोन वाली चेन अलग से बनाओ, उसे अलग से नेम दो। कितने कार्बन की चेन बनती है? 3। तो ये प्रोपेनॉन बन जाएगा ऐसे 1 2 3, है ना। 1 पे इसे साइड चेन मानेंगे, क्या है? 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो अगर कीटोन आता बेटा तो इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। कीटोन का नेम ऐसे बनेगा, हमेशा ही फिनाइल ही आएगा, क्योंकि कीटोन तो मेन चेन में साइड चेन में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। बेंजोमाइड वाला कर दो, चलो बेंजोमाइड। 1 नंबर, 2 3 4। एक ये ना बोलना साइड चेन एन वाली, 2 ये हैं, 3 साइड चेन है। तीनों पे देखो कैसे कैसे लिखोगे। अच्छा, अगर 2 मिथाइल हो तो डाई मिथाइल लगेगा। तो एक तो 3 नंबर पे लगा है, एक एन पे लगा है, तो 3 एन डाई मिथाइल। ठीक है, तो इसमें 2 साइड चेन है, एक तो डाई मिथाइल है, एक ब्रोमो है। पहले किसे लिख दें?
ब्रोमो, राइट डाउन 4 ब्रोमो 3 comma n dimethyl 4 bromo 3 comma n dimethyl बेंजामाइड। क्या बनेगा? बेंजामाइड, बेंजामाइड हो जाएगा। इसमें मेन फिनोल है ये, इसे फिनोल बोलो, फिनोल बोल के कर दो, क्या नेम बनेगा? फिनोल। 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो। ठीक है, फिनोल। अगर 2 OH आ तो फिर बेंजीनोल ही बोलते हैं, बेंजीन डायोल। फिनोल तब तक है जब तक एक। आगे वाला देखो, एन पे, ठीक है, एन भी लगाना, वेरी गुड है, सही है। देखो एन पे ब्रैकेट 3 डैश क्लोरोफिनाइल बेंजामाइड, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ब्रैकेट में एन पे 3 डैश क्लोरोफिनाइल बेंजीन, बेंजीन लिखेगा तो फिर कार्बोक्सामाइड, बेंजामाइड बोल दे, बेंजामाइड। बेंजीन लिखोगे तो क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। ठीक है, या तो पूरा बड़ा लिखो या फिर पूरा ही छोटा लिखो, मिक्सिंग नहीं है। या तो दोनों ही फिगर आएंगे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, या फिर दोनों छोटे आएंगे, बेंज अमाइड। इजी वाला है, ठीक है, कर लोगे? करेगा फिर ये सारा, घर से करोगे कुछ? देखो ये वाला बेटा लगाई एन पे लगा हुआ है, एन पे क्या है? फिनाइल, लेकिन फिनाइल पे भी आगे क्लोरो है, तो क्या लिखा जाता है? 3 डैश क्लोरोफिनाइल। अकेला होता तो फिनाइल, अब क्या है? 3 डैश क्लोरो। चलो ट्राई करो। अभी फिलहाल क्या करेंगे हम? नंबरिंग घर से, यहां से करके बाकी घर से। फंक्शन ग्रुप पहले में पहचानो क्या है? बेंजोइक बनेगा। सेकंड वाले में देखो क्या है? एस्टर का बनेगा बेंजोइक। थर्ड में मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? बेंज नाइट्राइल। फोर्थ में बेंज अमाइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन कैसे बन गया? पर तो बेटा मेरा कोई ठेका नहीं है तुम्हें जेई करवाने का। तुम्हें खुद बनना है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में।
ये वाले का नेम क्या बनेगा? CH2H का कॉम्प्लेक्स है, बोलेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल 1 डैश हो गया ना। 1 डैश पे क्या है? हाइड्रोक्सी, एक कार्बन के लिए मिथाइल, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, CN मेन आएगा। एल्डिहाइड रह गया, एनिलीन रह गया एक, NH2 क्लोरो ब्रोमो मिथाइल। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। लास्ट वाला यहीं पे करेंगे, लास्ट वाला 10th यहीं पे करेंगे। अभी जो सब्जेक्टिव करवाए हैं उसमें सारी चीजें पढ़ाई हैं ये वाली। प्रीफिक्सेस कौन कौन सी आएंगी? कार्बोमाइल में आगे N पे कुछ लगे आता था, तो वैसे वाले, बाकी तुम घर से कर लेना। पहले हम एक बार नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इसका सेकंड आइसोमर्स है। इसकी प्रैक्टिस आप GRB में से करते रहो, जैसे मैंने बताया डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक? प्रैक्टिस से आएगा बेटा ये चैप्टर, थ्योरी से नहीं आएगा, पढ़ने से। करोगे, गलती करोगे, फिर समझ आएगा कहाँ गलती की है, ऐसे आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस थोड़ी और करो। टेंथ कोई अगर लिख लियो सारों ने तो 10th पे थोड़ा दिमाग लगा लो। 10th में मेन फंक्शन ग्रुप बता दो, उसे बेंजोइक एसिड बनाएंगे, ठीक है? बेंजोइक एसिड बना के 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे साइड चेन्स है, 2 वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला, 4 साइड चेन के नेम आपको ढूंढने हैं, क्या बनेंगे? 4 वाला मुझे लगता है तुम्हें सिंपल लगेगा। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्माइल। तो ये तो लिखो 4 वाला तो क्या बन गया? फॉर्माइल। NH2 वाले का बता सकता कोई अकेला NH2 का? अमाइनो, लेकिन अब ये मिथाइल भी लगा बेटा, तो मिथाइल अमाइनो, इसे क्या कहते हैं? मिथाइल अमाइनो। तो 3 पे बन गया मिथाइल अमाइनो। एस्टर का कैसे प्रीफिक्स सीखे हमने बनाना? एस्टर का प्रीफिक्स मिथॉक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो 5 वाला क्या बन गया? 5 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल। अमाइड का प्रीफिक्स किससे याद है? अमाइड का कार्बोमाइल, लेकिन ये N पे भी कुछ लगा हुआ है, N मिथाइल कार्बेमोइल। ये क्या बनेगा? N मिथाइल कार्बेमोइल। तो 2 पे N मिथाइल कार्बेमोइल। अब आपको सिर्फ अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। लिख ली चारों? बताओ, इतना तो बता सकते हो अल्फाबेटिकली, पहले किसे लिख दूं? लिखो भी 4 पे फॉर्माइल, 4 पे फॉर्माइल। दूसरे नंबर पे सारी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, लेकिन ये मिथॉक्सी है, तो पहले मिथॉक्सी या मिथाइल? मिथॉक्सी, वो पहले आ गया ना, तो पहले लिख रहे हैं 5
मिथॉक्सी कार्बन। फिर दो मिथाइल है, दोनों ही मिथाइल में से एक मिथाइल अमाइनो है कि मिथाइल सी से है, अमाइनो, तो फिर आ जाएगा मिथाइल अमाइनो। फिर आ जाएगा एन मिथाइल कार्बेमाइल। एन नहीं देखा जाता, ठीक है, एन तो वैसे नंबर की तरह लगता है। अल्फाबेटिकली किसे देखेंगे, एम, मिथाइल का। लास्ट पे क्या बना ये, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। हो जाएगा बेटा, इसे पढ़ाओ। ये टॉपिक डिबेट के बिल्कुल लास्ट पेज पे दिया हुआ है, थ्योरी अगर किसी ने पढ़ना, ठीक है, ठीक है, इतना करके आओ। और संजय जी क्या हाल है? कर देने